हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, जिसमें हम सीखेंगे कि इक्वेशन में से x का, y का या किसी भी वेरिएबल का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं या फिर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं। सॉल्यूशन मीन्स x, y या किसी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना। और इसके पहले के वीडियो जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें भी सीखी है, क्या क्या रूल्स हैं, वो पार्ट 1 में, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो भी बाद के भी वीडियो हैं वो डिस्क्रिप्शन में अपडेट करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। एक इक्वेशन है हमारे पास 5x - 2 = 18। अब हमारा जो एम है वो क्या है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो एम को पूरा करने के लिए वैल्यू फाइंड करना मतलब x एक साइड होना चाहिए और बाकी आसपास अगल बगल जो भी चीज़ें हैं ऊपर नीचे x के, ठीक है, उसको हमें दूसरे साइड भेजना है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक करके भेजेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 5x - 2 = 18। अब 5x के बगल में राइट साइड में -2 बैठे हुए हैं। अब -2 को हम पहले क्या करेंगे, राइट साइड भेज देंगे। तो ये 5x अकेले हो गए और -2 उधर चले गए, मतलब राइट साइड। जब -2 राइट साइड गए तो प्लस बन गए, ठीक। तो हमारे पास ये अगला आ गया। और जब भी इक्वेशन लिखते हैं तो उसके पहले और ये साइन को आप लगा सकते हैं। 5x = 18 + 2। अब 18 + 2 जो दिख रहा है वो करते जाएं। क्या करें, अगर हमारे बहुत सारे स्टेप में हमें ये क्वेश्चन बार बार आता ही रहता है कि अब क्या करें। तो क्या साइन दिख रहा है, प्लस का, प्लस कर दो। 18 + 2 20 हो गया, बाकी एज इट इज, ठीक है। तो एक और इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा, अभी भी x अकेला नहीं है, x के पास 5 है और 5 को अब हम राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब 5 और x के बीच मल्टीप्लाई है, 5 × x, तो जब राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या मिलता है, x = 20/5। तो इस तरीके से हमें आंसर मिल गया। 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, तो 4 इज आवर आंसर। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 4। अब हम आते हैं 6 भी ऐसी है, बहुत आसान। यहाँ पे भी देखिए 3x के बाजू में राइट साइड में -3 है। सबसे पहले स्टेप पे हमने -3 को राइट साइड फेंक दिया तो ये बन गया +3, ठीक। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, 15 और 3 को ऐड कर दिया, हमें मिल गया 18। फिर हमने देखा कि x के लेफ्ट में 3 है, x और 3 एकदम साथ हैं विदाउट एनी साइन। इट मीन्स देयर इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 3x का मतलब 3 × x। अब 3 को हमने राइट साइड ट्रांसपोज कर दिया तो ये आ गए अपॉन के फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारा आंसर आता है 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। 6 हमारा आंसर आ गया, या फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 6। इन क्वेश्चन नंबर 7 अभी इजी इजी आ रहे हैं, है सब कुछ सेम, बस लेफ्ट साइड करना, ट्रांसपोज करना, ये पता होना चाहिए कि माइनस उधर गया तो क्या हो गया, प्लस को जब उधर भेजेंगे मतलब राइट साइड भेजेंगे, या राइट से लेफ्ट लाएंगे तो क्या होगा, और थोड़ा सा प्रैक्टिस, फिर क्या होगा, हमारा एक भी मिस्टेक नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है 2y + 7 = 19। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस x की जगह पे y। तो अब हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले देखते हैं y के बगल में जो टर्म है उसे भेजते हैं। तो -7 आ गया राइट साइड जाके। अब 19 - 7 हमने कर दिया तो 12 आ गया। जहाँ कुछ नहीं हो रहा उसको एज इट इज़ लिखते चलते हैं। 2y है, 2y लिख दिए, = है, = लिख दिए। और इसे सॉल्व कर सकते थे तो हमने कर दिया। अब कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है, अब ट्रांसपोज करने वाला है। y और 2 के बीच में मल्टीप्लाई है तो 2 को उधर भेज देते हैं। तो जब हमने 2 को भेजा तो डिवाइड में आ गया 2। तो इस तरीके से y = 6 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी है ऐसे ही, बस इसमें अपॉन वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया है, तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी बहुत आसान है। अब हमें क्या देखना है, सिंपल सा जो रूल है नंबर 1, वो ये है
कि x के आसपास पहले देखना है कि कौन सा टर्म है। ठीक है, देखो ये है इज इक्वल, x कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है, लेकिन लेफ्ट साइड में एक और टर्म है, तो पहले इसको हमें दूसरे साइड भेज देना है। ठीक, हमें चाहिए सॉल्यूशन, मतलब जैसे देखो यहाँ पे x है, ठीक है, तो हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है, x का। ठीक, अभी आगे वाले क्वेश्चन में और अच्छे से पता चलेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमें कभी कभी ये होता है कि माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, तो ऐसा फाइंड नहीं करना है, हमें क्या करना है, प्लस एक्स का वैल्यू फाइंड करना होता है, कभी भी आएगा आगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए ये जो सिंपली क्वेश्चन चल रहा है इसे हम पहले स्टेप में क्या किए, राइट साइड भेज दिए, तो भेज देते हैं। अब लेफ्ट साइड क्या हो गया, इज इक्वल टू, इसके लेफ्ट साइड एक्स अपॉन 3 अकेला हो गया, अभी 3 है अपॉन में, लेकिन एक चीज़, एक टर्म को हमने राइट साइड भेज दिया है। अब ये राइट साइड वाला पहले से माइनस के फॉर्म में है, तो हमने लिख दिया -3/2, इसे हमने उठा के ले आया। अब देखिए यहाँ पे +5/2 है, तो ये जब राइट साइड गया, क्योंकि देखो अपॉन 2 को भेजते तो ज़रूर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता, लेकिन अभी हम पूरे 5/2 फ्रैक्शन को ही उठा के भेज रहे हैं, इसलिए ये प्लस से माइनस हो गया। अब हमारे पास दो नंबर हैं और दोनों माइनस के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। और ये क्वेश्चन और आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए 2, यहाँ भी 2, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं, एक बार हमने 2 लिख दिया, मतलब एलसीएम 2 ही आएगा, और ऊपर वाले नंबर को एज इट इज़ -3 -5, -3 -5। अब ये सेम टू सेम एज इट इज़ हमने लिख दिया, यहाँ पे इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू लगा दिया, और -3 -5 जब सेम साइन होता है तो हम ऐड करते हैं, यहाँ पे 3 के पास माइनस है, 5 के पास भी माइनस है, तो हम इनको ऐड कर देंगे और साइन लगा देंगे माइनस का, तो 3 और 5 हो गया 8, नेगेटिव में, अपॉन में 2 है। फिर और सॉल्व करते हैं आगे, तो हमें मिल गया -8/2। ठीक है, अब देखो एक पार्ट 1 के वीडियो में हमने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब यहाँ पे एक टर्म हो गया, यहाँ पे भी एक टर्म हो गया, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इधर डिवाइड के फॉर्म में 3 है इसको हम राइट साइड भेजेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक है, तो 3 इंटू -8 होगा, ठीक है, या फिर -8 इंटू 3, तो यहाँ पे देखो -8 इंटू 3 लिख दिया हमने, और यहाँ पे क्या होगा, x इंटू 2, मतलब 2x, तो क्या हमारा इक्वेशन बन गया, 2x इज इक्वल टू -8 इंटू 3। ठीक है, देखो कितना आसानी से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम एक इक्वेशन बना दिए। अब हमारे पास क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू -8 इंटू 3। हमारा एम क्या है, x का वैल्यू फाइंड करना, तो x एकदम अकेला होना चाहिए, अभी इनके पास 2 बैठे हुए हैं, तो 2 को अब हम भेज देते हैं। 2 को जब हमने उधर भेजा तो ये आ गया डिवाइड के फॉर्म में, तो इसलिए हमने डिवाइड करके 2 लिख दिया, यहाँ से हट गया। कभी कभी कुछ बच्चे से क्या मिस्टेक होता है कि 2 को तो राइट साइड भेज देते हैं, ठीक है, 2 यहाँ पे आ गया, ठीक, बट क्या करते हैं कि यहाँ पे भी रहने देते हैं, और ये गलती हो जाता है कभी कभी, किसी किसी बच्चे से, मतलब 1000 में से एक बच्चे से। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, हाँ नीचे 2 है, तो 2 का टेबल से इस -8 को कट करते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब हमें मिल गया x इज इक्वल टू -4 इंटू 3, मीन्स x इज इक्वल टू -12 आंसर। तो ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम आते हैं 9 पे, 9 भी सेम है, यहाँ पे बस क्या है कि 3 को ऐसे ही लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, 3 मीन्स 3/1, कभी भी ऐसा आए तो आप उसको अपॉन 1 कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी हमने यहाँ पे किया। और 5/2x क्वेश्चन में ऐसा है, ठीक है, 5/2x, तो इसका मतलब 5x लिख सकते हैं, और नीचे में है 2, डिनोमिनेटर प्लेस पे है 2, तो 5x/2 हो गया। अब इस 3 को हम राइट साइड भेजेंगे, 3 को ही क्यों भेजेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे x, ये वाला टर्म है x वाला,
और ये +3 है, तो अकेला करने के लिए 3 को दूसरे साइड भेजना होगा। अब हमारे पास लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू के साइड में ये है। अभी इधर का मामला पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसमें कुछ कैलकुलेशन हमें करने हैं, तो वो कर लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 को हमने 3/1 बना लिया। अब हम क्या करें, 2 और 1। एक और सिंपल सा ट्रिक है ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए, कि एक अपॉन का साइन लगाया हमने, नीचे में मतलब डिनोमिनेटर प्लेस में 2 1 जा 2 कर दिया, और न्यूमरेटर प्लेस में 21 1 जा 21, माइनस को माइनस लगाया हमने, और 2 3 जा 6। बहुत ही आसान। 2 1 जा 2, 21 1 जा 21, माइनस 2 3 जा 6। आगे स्टेप में हमने क्या किया, इधर अभी और कैलकुलेशन बाकी है, इसलिए लेफ्ट साइड वाला एज इट इज चलेगा। 5x/2 इज इक्वल टू 21 में से 6 हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिल गया 15/2। अब देखो सेम वैसे ही आ गया जैसा इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने सीखा था। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5x इंटू 2, 5x इंटू 2 हो गया, इज इक्वल टू लगाया हमने, और 15 2 ज़ा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा हमने, ऐसे करके और ऐसे करके। ठीक है, 5x इंटू 2, 15 इंटू 2। अब हमें चाहिए वैल्यू x का। तो देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 2, बीच में कोई प्लस का साइन नहीं है। ठीक है, एक ही टर्म है, 5x इंटू 2, 15 इंटू 2। तो ऐसे केस में हम इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। आगे एक स्टेप आप और बना के भी कैंसिल कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे इंटू 2 है, अगले स्टेप में आप इसको उठा के दूसरे साइड ले जाओगे तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड 2, तो 2 2 कैंसिल हो ही गया। तो डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो, और हमारे पास बचता है 5x और 15। ठीक है, मीन्स 5x इज इक्वल टू 15। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो 5 को धीरे से बोलेंगे भैया आप राइट साइड चले जाओ। तो राइट साइड जब चले गए तो डिवाइड में हो गए। अब हम इसे सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, हमें मिल गया सॉल्यूशन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पे देखिए, अब आप बोलेंगे कि 7x को यहीं रहना चाहिए था और इसको भेजना था उधर। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हमने क्या किया है, देखो हमें चाहिए, एम क्या है हमारा, x का वैल्यू फाइंड करना। ठीक, अभी अगर हम 7 को यहीं रखते हैं, ठीक है, तो ये माइनस वाला नंबर हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास -7x बचेगा, और इधर आ जाएगा -15/4। ठीक, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं, हमने -7 को राइट साइड भेज दिया तो +7x हो गया। ठीक, और +9 को इधर ले आया तो -9 हो गया। ठीक, आपकी मर्जी। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हो, एम वही है, लास्ट में x इज इक्वल टू आना चाहिए। ठीक, तो अब हमने क्या किया, -7x को उधर भेजा, +7x बना, और +9 भी है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो इसको अकेला रहना है ना, इसलिए 9 को हमने इधर कर दिया है। ठीक, अब हमारा अगला स्टेप में क्या करना है, इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो, एक हमने अपॉन का साइन लगाया, 4 1 जा 4 किया नीचे में, और ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 1 जा 15, माइनस है, माइनस कर दिया यहाँ पे, फिर 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। अब 15 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब वन नंबर इज इन पॉजिटिव एंड अदर नंबर इज नेगेटिव। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को घटा दो, जो दिखने में बड़ा है उसमें से, मतलब 36 - 15 कर दो, और जो भी आंसर आएगा उसमें ये बड़ा वाला नंबर का साइन लगाना है, मतलब माइनस। ठीक है, तो 36 - 15 किया हमने, तो हमें मिल गया 21/4। 21 - 21/4 इज इक्वल टू 7x। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 7 भी है, तो 7 को उठा के लेफ्ट साइड ले आएंगे।
एम है एक्स अकेला रहना चाहिए, साथ में 7 है। तो आप अभी तक के क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड ला रहे थे, तो प्लस से माइनस हो रहा था, इनटू से डिवाइड हो रहा था। वही सेम चीज़ यहाँ भी है, आप राइट साइड से अगर लेफ्ट साइड ला रहे हो तो भी वो साइन चेंज होगा उसका। ठीक, तो ये ऊपर में है 7 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इधर आ गया नीचे डिवाइड के फॉर्म में। ठीक, देखो यहाँ पे डिवाइड मतलब अपॉन के नीचे में है 7 ना, ऊपर से यहाँ से नीचे आ गया। अब 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो ऊपर में आ गया -3, तो लिख दिया हमने -3/4 इज इक्वल टू एक्स, मतलब x इज इक्वल टू -3/4। बच्चों एक बार आप आंसर चेक कर लीजिएगा, अगर कोई भी दिक्कत होता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, सॉल्व करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।